नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, फिलहाल अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में इसकी बात कर रहे हैं हम करने वाले हैं इस बात की, लफड़ा, लहसुन का लफड़ा आखिर क्या है ये, पहले चीज। दूसरा, ऊपर लिखा है उसको भी अच्छे से आप समझ लो। आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे दो तीन कारण है। पहला कारण तो ये है कि संडे के दिन यानी कल मैंने एक वीडियो डाला था सुबह 8 बजे। आजकल डेली वीडियो आपको इस तरह के मिल रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं। अभी उसमें डाला मैंने वीडियो, तो कुछ किसान भाइयों के कमेंट्स आए। मैं किसी भी कमेंट्स को गलत नहीं लेता हूं, उनको पॉजिटिव लेने की कोशिश करता हूं। तो एक किसान भाई ने लिखा है कि कल के अखबार में दैनिक भास्कर में एक न्यूज आई जिसमें यह बोला गया, दैनिक या नई दुनिया कुछ लिखा उन्होंने, कि उसमें यह बोला गया है कि लहसुन के भाव नहीं बढ़ेंगे। तो किसान भाइयों, पहली चीज तो एक चीज आप पहले क्लियर हो जाइए, इस किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, मैं ये नहीं बोल रहा कोई गलत इंफॉर्मेशन, या उस किसान भाई ने बोला तो उसने पढ़ा होगा उन्होंने। कुछ किसान भाई ने बोला कि नहीं, ये आप जो बता रहे हो कि लोगों ने अभी माल नहीं बेचा, तो मैं उन किसान भाइयों को भी बोल दूं कि मेरा रोज मंडी में अलग अलग किसान भाइयों से मुलाकात होती है, उनसे मैं बात करता हूं। चूंकि हर एक किसान भाई को अगर मैं इंटरव्यू में लेके आऊंगा तो बहुत बड़े वीडियो बन जाएंगे, इस कारण हर किसान भाई कहीं ना कहीं उस वीडियो में नहीं आ पाते। जनरली बातों में पता लगता है, तो उसमें जो मुझे पता लगता जा रहा है वो मैं आप तक लेके आ रहा हूं, और मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। मैंने हर बार बोला, अपने विवेक, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके आप जब चाहे अपनी लहसुन को बेचिए। मेरा काम आप तक सही और एक निष्पक्ष जानकारी लेके आने का काम है। दूसरी चीज, उस किसान भाई से भी मैं कोई नाराजगी नहीं है कि उन्होंने ऐसा बोला कि अब भाव नहीं बढ़ेगा। तो ये बात तो हम भी समझ रहे हैं, ये बात तो किसान भी समझ रहा है कि अब जो है कहीं ना कहीं लहसुन में थोड़ा मंदी का माहौल आएगा। तो मैंने वीडियो इसीलिए बनाया कि माहौल नहीं आए, और ये माहौल अगर मंदी का आएगा तो उसके लिए मुख्य रूप से अगर कोई जिम्मेदार रहेंगे तो हम सब किसान भाई ही रहेंगे। और वो क्यों रहेंगे वो भी चीज मैंने आपको बता दी। देखिए, अभी मैंने जो बोला, पहले इसकी बात कर लूं मैं। कुछ किसान भाई जैसे उज्जैन के, वो अपने लहसुन की चौकीदारी करने के लिए, चोरों से बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरे फुटेज लगाए, जो कि आप देख सकते हैं। आपको पीछे किसान भाई दिख रहे होंगे, उज्जैन के भी हो गए, छिंदवाड़ा के भी कुछ किसान भाई हो गए। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब ये कि जो आज लहसुन है उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी कि उसके लिए हमको सीसीटीवी कैमरे, या मैं ये बोलूं बंदूक लेके तक दादा तो बंदूक लेके बैठे हैं, या मैं यूं कहूं दादा ने कुछ कुत्ते भी पाले हुए हैं जो खतरनाक जंगली कुत्ते हैं कहीं ना कहीं, और लहसुन की निगरानी कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा बोलना ये कि ये सब अगर हो रहा है तो इसका पक्ष आप समझने की कोशिश करो कि अगर चोर जो चोरी कर रहे हैं उनको भी पता है कि आज की तारीख में लहसुन जो है वो लहसुन नहीं, वो सोना बन चुका है। और जब अगर गोल्ड बन गया तो ये बात उनको भी समझ में आ रही है। एक चीज समझना आप, कि सोना जो है अभी चमकना बाकी है। तो मेरा आपसे यही बोलना है कि ये सारी चीजें जब हो रही है तो इसका अर्थ बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। रहा दूसरा सवाल कि जब किसान भाई ने बोला कि अखबार में आया कि भाव नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या हम, मेरे को एक चीज समझाइए, क्या अगर कल से कुछ लिखा आ जाता अखबार में, आप वो भी मान लेते हैं? कि नहीं मानते हैं ना, क्योंकि अखबार में तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी आती है जो होती नहीं है फिर भी होती है। भाई मान लो कोई घटना है तो घटना पूरी तरह से बताई जाती है क्या? सारी चीजें, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मेरा बोलना है कि हम क्या करें, वो हम अगर देखें तो ये बात सही बोल रहे हो आप भी, कि अभी फरवरी के बाद मार्च में लहसुन के दाम जो है वो घटेंगे, लेकिन हम उसकी बात नहीं करें कि मार्च में घटेंगे। हम ये बोल रहे हैं, मैंने कल भी वीडियो में ये बोला है कि आने वाले समय में लहसुन के भाव बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। दूसरा सवाल, लहसुन के भाव अगर घट रहे हैं तो उसके पीछे रीजन कौन है? किसान है मुख्य रूप से, हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा माल अगर मंडी में लेके आएंगे तो मुझे एक चीज बताइए, सप्लाई जो है वो चलती रहेगी नियमित रूप से, मांग बरकरार रहेगी, ज्यादा मंडी में माल नहीं आएगा। तो मुझे बताइए, मैंने कल यही तो बोला कि कहीं ना कहीं जो माल है, जो उसका दाम है वो बराबर रह जाएगा, वो कम नहीं होगा।
कम से कम 6,000 7,000 तक तो नहीं, क्योंकि ये बात भी स्पष्ट है कि अभी थोड़े दिन बाद अगर माल आता रहा ज़्यादा तो जो बड़ा साइज का जो अच्छा वाला माल भी है ना वो भी 8,000 के आसपास आ जाएगा। 8,000 7,000 10,000 इसमें आ जाना, ये पक्की बात है। और जो बड़ा जो मीडियम साइज है लड्डू पैटर्न है वो 4-5 हज़ार पे आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसको कैसे रोकना है, मैंने इस बात के लिए चर्चा करी है। वो आएगा लेकिन रोके कैसे सवाल ये उठता है। तो रोकने का सीधा सा तरीका यही है, थोड़ा थोड़ा माल किसान बेचते रहे, एक साथ मंडी में ज़्यादा नहीं लेके आए। अब आप बोलेंगे कि यार फिर आप बोल रहे हो तो क्या फिर आप बाद में हमको भाव दिला दोगे क्या? कुछ किसान ऐसा भी बोलते हैं। मैं क्या बोला हमेशा कि मेरा काम आप तक सही जानकारी लेना, एक दिशा प्रदान कर देना कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप बोलोगे क्या हम रोक लें आज फिर आप हमको भाव दे दोगे, कुछ के किसान के कमेंट्स आते हैं। तो मेरा बोलना भाई मैं ये वीडियो क्यों ला रहा हूँ, ताकि हम सब मिलके क्या स्ट्रेटेजी बना सके। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, चलिए आपको लग रहा है कि आप अगर ये भाव नहीं मिलेगा, मान लो एक एग्जांपल आपने बोला चलो भाव नहीं मिलेगा ये जो आज मिल रहा है, ठीक है। अब आप मान लो सब एक साथ लेके आएंगे तो इसकी क्या गारंटी कि भाव ये भाव भी बना रह जाएगा? आपको ऐसा लग रहा है भाव बना रह जाएगा? ये भाव भी नहीं बना रहेगा, ये भाव इतना नीचे आ जाएगा जिसके अदनी। तो मैं क्या चाहता हूं, या हम सब किसान मिलके क्या कर सकते हैं, हम सब एक काम ये जरूर कर सकते हैं ना कि कम से कम ये भाव हमको 10-12 हज़ार 12,000 13,000 14,000 10,000 से ऊपर ही अच्छा वाला मिले। और वो कब हो सकता है, वो सूझबूझ के हम सब अगर निशानी रखें, सूझबूझ से काम करें तो वो भाव नीचे होगा ही नहीं। पर अगर सूझबूझ से काम नहीं किया, मिलजुल के काम नहीं किया, या मैं बोलूँ तमाम ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, तमाम ये जानकारी दे रहा हूँ, अगर आप लोगों तक शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए नुकसान आप अपना खुद का कर रहे हैं, बस इतना समझ लो आप। या कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे, आप ये नहीं बता रहे आपके पास कितना माल बचा है क्या है, तो ये मान के चलो निश्चिंत रूप से कि कहीं ना कहीं आप आपका खुद का नुकसान करोगे। भाई मेरा बोलना है कि अगर कोई किसान माल बेच भी रहा है, कोई नहीं बेच रहा है, वो देखो वो अपना अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि जब ये तमाम जानकारी हमारे पास होगी ना तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, बहुत बड़ा फर्क बनेगा। इससे हमको जानकारी मिलेगी, और जानकारी क्या मिलेगी कि अच्छा ये कंडीशन है, अब सब मिलके किसान किस तरह से माल बेच सकते हैं। सब ने कोई स्ट्रेटेजी बनाई नहीं, सब अपने अपने हिसाब से लेके आओगे, लाओ 50 कट्टे 100 कट्टे, कोई 200 कट्टे, कोई 500 कट्टे 300 कट्टे 100 कट्टे 80 कट्टे, सारा का सारा बेच दो, बेचो, लाओ। जितना माल ज़्यादा मंडी में लाओगे, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको उतना ज़्यादा भाव मिलेगा, गलत फहमी में जी रहे हो। क्योंकि वो माल जितना ज़्यादा मंडी में पहुंचा, मैं एक मंडी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंदौर मंडी की, मैं तमाम मंडियों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं तमाम किसानों के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे नीमच का हो, मंदसौर का, पिपलिया मंडी का, उज्जैन का, रतलाम को, कहीं का भी, राजस्थान का, गुजरात का हो, कहीं का भी हो, सबको मिलके इस खेल को खेलना पड़ेगा। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, वरना आपके साथ खेला हो जाएगा। आप जरा विचार करो, सीसीटीवी फुटेज लग रहे हैं, आप सोचो जरा, सोना बन चुका है। इसका अर्थ आप समझ रहे हो, ये चोरों को भी पता है कि ये आगे क्या होने वाला है, माल ये सोना बनने वाला, उनको भी पता है। ऐसा नहीं कि चोरियां पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी, पर अभी बहुत ज्यादा हो रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े, भाई साहब गन लेके बैठे, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। आप समझो, मैं तो देखो, मेरा आपके सामने, मैं हमेशा अपने वीडियो में बोला है कि मेरा काम आप तक जानकारी लाना है, सही जानकारी लाना है, स्पष्ट जानकारी लेके आना है। बेचना या नहीं बेचना वो मेरी जानकारी देने के बाद भी आपका स्वयं का फैसला है। बस आप उसे आप किस हिसाब से मानते हैं वो आपकी मर्जी। और मैं तो वैसे अपने शब्दों में बोला हूं कि रिस्क कब लो कि अपना घाटा पूरा कर लो। इसमें मैंने ये भी बोला वैसे तो कि इसमें आपको रोकना भी नहीं है कि रोक के रख ले घर में, ये भी नहीं करना, बस एक थोड़ा सा अपने को गेम खेलना है। और गेम क्या है, मार्केट में न लहसुन की सप्लाई रुके न ज़्यादा हो, बस ये गेम अगर आपने खेल लिया ना तो मैं बोल रहा हूँ आपको हर एक किसान को भाव मिलेगा। क्योंकि ये मैं कल भी बोला हूँ, हम तमाम वीडियो में बोल रहा हूँ, इस बार लहसुन जो है वो खराब हुई है, पैदावार कम हो रही है, कुछ ने बेच दिया है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। कुछ नहीं मान रहे हैं वो उनकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब भाई सब स्वतंत्र हैं, अपने अपने हिसाब से बेच सकते हैं। लेकिन देखिए, मुझे बताइए, मैं तो कोई व्यापारी हूं नहीं, मैं आप तक गलत जानकारी क्यों लेके आऊंगा? पहले क्या बता दूं, क्यों लेके आऊंगा?
भाई इस तरह के जो आप कमेंट्स कर रहे हो कुछ किसान भाई, मेरा उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा बोलना है कि मैं तो आपके लिए जानकारी ला रहा हूँ और मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर आपके एरिया में क्या स्थिति है वास्तविक स्थिति को बताइए कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि अगर कोई पर ये सोच रहा है कि मैं अकेला कमा लूँ, तो कोई अकेला नहीं कमा पाएगा। किसानों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसानों को कमाना है तो सबको साथ में मिलकर कमाना पड़ेगा। और ये मान के चलो आप, अगर आपने सही रणनीति का फॉलो किया ना, सही रणनीति को माना आपने ना, तो सभी किसान कमाएंगे। क्योंकि पैदावार ही कम है। किसान, मुझे बताइए, किसी न किसी को नुकसान होगा ना उस चीज में। फिर हो सकता है आपको नुकसान हो अगर एक साथ माल लेके आए तो। कोई व्यक्ति ये सोच रहा है, कोई किसान ये सोच रहा है अभी नहीं ले जाता और बहुत ज्यादा माल है, तो वो बेचारा रोक लेगा सारा, हो सकता है उसका भी नुकसान हो जाए बाद में। पर अगर थोड़ा थोड़ा सब लेके आए तो क्या होगा, सबका फायदा अभी भी होगा और सबका फायदा बाद में भी होगा। माल ही नहीं इतना। खैर, ये तो आपका खुद का निर्णय, आपको किस तरह से करना है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस चीज के बारे में सोचिए। 3 बजे मैं हमेशा आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ अभी आजकल कि कितना माल बचा क्या। आप उस वीडियो को देखिए यार, उस वीडियो से भी आपको समझ में आएगा बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे किसान मिलते हैं। अब रोज आपको नए नए किसानों से मुलाकात हो रही, नए किसानों से मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे एक अंदाजा तो निकलेगा। अच्छा, दूसरी चीज, मैं उन किसानों से ये भी पूछ रहा हूँ आपके गाँव में क्या कंडीशन है। तो अगर जो व्यक्ति उस गांव का है वो अपनी गांव की कंडीशन तो बताएगा ना। क्या उसको अपने गांव की कंडीशन नहीं पता होगा? पता होगा कि कितना किसके पास बचा होगा। सब एक दूसरे को जानते हैं। कुछ ने बोला कि किसान झूठ बोल रहा है। अरे भाई, अगर किसान झूठ बोलेगा तो ये मान के चलो कल कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान है, कहीं ना कहीं वो भी नुकसान में जाएगा अगर उसने झूठ बोला तो। कुछ ये बोल रहे हैं हाँ तुम स्कीम बता दो कहीं ना कहीं सरकार को कि हमारे पास माल इतना बचा इतना नहीं बचा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब जो इस तरह की सोच रख रहा है। बल्कि इससे कहीं ना कहीं अगर ये चीजें करेंगे तो इससे किसान अवेयर होगा, और जब वो अवेयर होगा ना तो कहीं ना कहीं उसको भाव मिलेगा। हालांकि हो सकता है वही व्यक्ति व्यापारी हो जो इस तरह की मुझे बोल रहा है कि इस तरह की वीडियो नहीं आए, हो सकता है वो व्यापारी हो, है ना। क्योंकि कुछ को तो मैं चूकता हूँ ऐसे, मुझे पता है। पर ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं। जो अच्छे व्यापारी वो मेरे साथ खड़े हुए हैं, उनको ये भी पता है कि कोई बात नहीं, इससे हमारा फायदा और किसान का भी फायदा। खैर, ये तो अलग मैटर है, चलता रहता जीवन है। तो बाकी मुझे पता है आप लोग मेरे साथ हो, मैं आपके लिए जानकारी लाता रहूंगा, आप मेरे साथ हो, आपके लिए मैं काम करता रहूंगा। मुझे कोई टेंशन नहीं इस चीज की कि कौन मेरे खिलाफ है, लेकिन मुझे इस चीज की खुशी है कि मेरे साथ ये किसान भाई है। तो मुझे किस बात की चिंता भाई, जब इतना बड़ा वर्ग, इतना बड़ा जो किसान जो मेरे साथ खड़ा हुआ, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात की है चिंता, ऐसा गाना भी हो भाई। सीधी सी बात है, जब आप हो साथ तो किस बात की चिंता। चलिए, इस तरह की वीडियो आपको लाता रहूंगा मैं। और थोड़ा मैं सबसे मेरा निवेदन है कि आप सही जानकारी दें, सब कुछ सही तरीके से बताएं, ताकि सब मिलके कहने का अपन मेहनत करें तो उसको कमाएं अपन, ठीक है। और ये सीसीटीवी कैमरे से अगर आपको लग रहा है तो आप भी लगाओ, मतलब बिल्कुल सही किया दादा ने, वो जो मैंने बताया वीडियो। स्वाभाविक से भैया सोना है भैया, मेहनत कर रहे हैं भैया, है कि नहीं। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।